नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 11th एंड द 12th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 11 गोज लाइक दिस। 11वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे 11वां और 12वां श्लोक जो है दोनों अलग अलग छंद है। एक त्रिष्टुप छंद है और एक अनुष्टुप छंद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों श्लोक आपको एक बार चैंट करके सुनाऊंगा, क्योंकि हमको कई बार कई लोग ये पूछते हैं कि हम ट्यून स्विच ओवर कैसे करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, हमने पहले भी बताया ट्यून इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उच्चारण किस तरह से भगवत गीता जब पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं तब उसका उच्चारण हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ट्यून तो कोई सी भी चलेगी। चलिए मैं एक बार आपको पहले चैंट करके बताता हूं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब 12वां श्लोक हम कैसे चैंट करते हैं, अनुष्टुप छंद में है वो। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। ये ऐसे करके हम चैंट करते हैं। पहले 11वां श्लोक देखते हैं। इसमें जो चरण होते हैं वो तो वैसे भी काफी इजीली डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, क्योंकि ये जो 1, 2, 3 और 4 जो हम देख रहे हैं चारों चरण ही हैं। तो हमने कैसे चैंट किया था, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति पहला चरण, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः दूसरा चरण, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये ऐसे करके होगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। पहले चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में चरण की समाप्ति पे विसर्ग आ रहा है, चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। वीतरागाः ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में य के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चौथे चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये कैसे करेंगे हम, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। चलिए 12वां श्लोक देखते हैं। मैंने पहले भी बताया किस तरह से चैंट करते हैं, लेकिन मैं फिर से बताता हूं तो इस श्लोक को चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। अभी अनुष्टुप छंद है तो इसमें
पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं, पहले हम लोग वो देखते हैं। पहले चरण में मैंने कैसे चयन किया था, सर्वद्वाराणि संयम्य, तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। और तीसरा चरण मैंने कैसे चयन किया था, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये प्राणमास्थितो, ये अब किताब में जो दिख रहा है एक वर्ड, ये प्राणम पे समाप्त होगा। मगर अगर हम देखेंगे जो मां यहां पे दिख रहा हमको, मां इज इक्वल टू मां प्लस आ, तो ये जो मां है इस पे ये वाला चरण समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राणम, और ये चरण यहां पे छूट जाएगा। और अब ये जो आ है ये यहां पे आ जाएगा। जो चौथा चरण है वो इससे आरंभ होगा, आ से, स्थितो योग धारणाम, ये ऐसे करके आएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहले चरण में स के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। मगर जब हमने चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था, सर्वद्वाराणि संयम्य, तो या तो हम इसको संयम भी बोल सकते हैं, संयम भी बोल सकते हैं, जो आपको चैंट करने में सही लगे वो आप बोल सकते हैं। संयम और संयम दोनों बोल सकते हैं। तो ऐसे सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य, दोनों सही है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये मूर्धन्याधायात्म न के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ, जो फूंक मारते हैं ना वैसा फ होगा। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे फ लिख के रख सकते हैं। और चरण कहां पे समाप्त होगा, कहां छूटेगा, और चौथा चरण कहां पे आरंभ होगा, ये हमने आपको बता ही दिया है। चौथे चरण में ये आ के अलावा और कोई नियम है नहीं चैंटिंग के हिसाब से। एक चीज और हम आपको इसमें श्लोक में बताना चाहेंगे। तीसरे चरण में ये जो शब्द है मूर्धन्या, मूर्धन्या, इसका उच्चारण होगा मूर्धन्या। हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम चैंटिंग करना सीख रहे थे तो हम अक्सर इस वाले शब्द पे त्रुटि करते थे। तो आपसे वो त्रुटि ना हो इसलिए हम साझा कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार में अच्छी तरह से चैंट करें बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग सही तरीके से चैंट तो करेंगे। तो ये कैसे होगा, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं चैंट करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य, मनोहृदि निरुध्य च, मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम्, मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम्, आस्थितो योगधारणाम्, आस्थितो योगधारणाम्। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः, विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। आस्थितो योगधारणाम्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो नियम हमने आपको बता के रखे, ये नियम अपनी किताब में नोट करके रखिएगा। खासकर ये जो नियम होते हैं कि एक चरण कहाँ पे छूटता है, दूसरा चरण कहाँ से आरंभ होता है, जहाँ पे शब्द एक दिखाई देता है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। और जो 11वां और 12वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, देखना चाहें, रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।